बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने साबात बगदाद का नामी गरामी चोर था। कोई भी शरीफ आदमी उसका नाम सुनकर इंतहाई नफरत का इजहार किए बगैर ना रहता था। वो अपने पेशा में ऐसा माहिर था कि बीसियों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में कभी नहीं आया था। लेकिन आखिर कब तक। एक दिन हुकाम ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट डाला गया और फिर उसको एक काबिल इस्लाह मुजरिम करार देकर सारी उम्र के लिए कैद खाना में भेज दिया गया। अहले बगदाद अब उसका जिक्र हथकटे शैतान या एक हाथ वाले शैतान के नाम से करते थे। 10 बरस की तवील जिंदगी कैद खाने में बसर करके एक दिन इब्ने साबात किसी तरह भाग निकला और कैद खाने से बाहर आते ही अपने कदीम पेशा को अज़सरे नौ शुरू करने का इरादा कर लिया। एक हाथ के नुकसान और तवील कैदोबंद की जिंदगी ने उसके मिजाज और किरदार पर जरा बराबर भी असर नहीं डाला था। आज़ादी की फिजा में सांस लेते ही चोरी की ख्वाहिश ने उसे बेताब कर दिया। रात का अंधेरा फैलते ही वो अपनी मुहिम पर निकल पड़ा। इधर उधर फिरते 3 पहर रात गुजर गई, लेकिन उसको किसी मकान में दाखिल होने का मौका ना मिल सका। आखिरकार उसे एक वसी हवेली नजर आई जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा था। उसने देखा कि हवेली का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा पीछे की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी इहाता था जिसके अंदर चारों तरफ कमरे बने हुए थे और वस्त में एक बड़ा कमरा था। इब्ने साबात इस बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि ये किसी बड़े अमीर या सौदागर का मकान है। जो ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया वो भी फौरन खुल गया। कमरे में दाखिल होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसको कीमती साजो सामान से बिल्कुल खाली पाया। एक तरफ खजूर के पत्तों की पुरानी चटाई बिछी हुई थी। उसके करीब चमड़े का एक तकिया और भेड़ की खाल की चंद टोपियां पड़ी थीं। एक कोने में मोटे कपड़े के चंद थान बिखरे पड़े थे। इब्ने साबात ऐसे मामूली सामान को देखकर गुस्से से तिलमिला उठा और मकान के मालिक को बेतहाशा गालियां देने लगा। इस अहमक ने इतने बड़े मकान में कैसा घटिया कपड़ा और सामान रखा हुआ है। बहरहाल मकान से खाली हाथ जाना उसे मंजूर न था। उसने कपड़े के थानों की एक गठड़ी बनाई और इसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हजार जतन के बावजूद एक हाथ से इतने मोटे कपड़े को गिरा न लगा सका और हाँफता हुआ बैठ गया। ऐन उसी वक्त दरवाजा खुला और एक शख्स हाथ में चिराग लिए कमरे में दाखिल हुआ। खौफ से इब्ने साबात के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और उसने दाखिल होने वाले आदमी को देखा। उसका कद दराज, कमर खमीदा और जिस्म इंतहाई ज़ईफ था। उसके सर पर भेड़ की खाल की कुशादा स्याह टोपी थी। इस कदर ज़ईफ होने के बावजूद उस शख्स के चेहरे पर इत्मीनान और नूर था। आंखों में ऐसी चमक थी जिससे कोई दूसरा शख्स असर पजीर हुए बगैर नहीं रह सकता था। उसने कमरे में दाखिल होकर चिराग एक तरफ रख दिया और इंतहाई शीरी आवाज में इब्ने साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम पर रहम करे। ये काम रोशनी और किसी साथी की मदद के बगैर अंजाम नहीं पा सकता। देखो ये चिराग रोशन है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूँ। अब हम दोनों ये काम इत्मीनान के साथ कर लेंगे। इब्ने साबात हैरत से अजनबी के मुंह की तरफ तक रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर इनकी अलग अलग 2 गठड़ियां बांध लीं। फिर अचानक उसे ख्याल आया और उसने इब्ने साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, मुझे माफ करना। मुझे ख्याल ही नहीं कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाता हूँ, इसे पी के तुम ताज़ा दम हो जाओगे। ये कहकर अजनबी कमरे से बाहर निकल गया और इब्ने साबात आलम हैरत में खो गया। अचानक उसे ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मार कर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, इतना भी ना समझ सका कि ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का भेदी मालूम होता है। इसे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है, इसलिए वो रोशनी का सामान लेकर आया। जब उसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूं तो इस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए फिर कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने साबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्ने साबात को वाकई सख्त भूख लग रही थी। उसने फौरन दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर कड़क कर अजनबी से कहा, देखो मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशा के असूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर कोई हक नहीं। ताहम तुमने माल समेटने में जिस तरह मेरी मदद की है, इसके पेशे नजर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब गठड़ियां उठाएं और चलें। इब्ने साबात के जवाब में अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत आमेज लहजे में कहा, मेरे भाई, तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मैला करते हो? मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। तुम्हारा एक हाथ है, ये छोटी गठड़ी तुम उठा लो और बड़ी गठड़ी
गठरी मैं उठा लेता हूँ, जहाँ तुम कह दो मैं पहुँचा दूंगा। इब्ने साबात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठरी उठा लेता हूँ और तुम बड़ी गठरी उठाकर मेरे आगे आगे चलो। अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठरी कमर पर ला दी और उसकी खमीदा कमर इसके बोझ से और भी खमीदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने साबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने साबात को बहुत उजलत थी क्योंकि रात बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ और हांफता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी। अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो एक जगह बेअख्तियार गिर पड़ा। इब्ने साबात ने इस पर गालियों की बौछार कर दी और फिर इसकी कमर पर जोर से एक लात रसीद की। अजनबी जूं तू करके खड़ा हुआ और इनसे माजरत करने लगा। इब्ने साबात ने गठड़ी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुंचे। यहाँ इब्ने साबात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठड़ी बाहर रखकर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठड़ियां बाहर से अंदर फेंक दी। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने साबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नजर डाली जो उसके सामने खड़ा हाँप रहा था। उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट कर निकल रही हैं। अजनबी ने कहा, मेरे भाई, ये माल तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं ही हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमजोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूँ। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने साबात के सीने में पैवस्त हो गए। सियाहकारी के इस पुतले के दिलो दिमाग को अजनबी के हुस्न सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने उसे क्या समझा और उसके साथ क्या सलूक किया और उसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये सोचते सोचते उसका दिमाग माऊफ हो गया। जमीर की खलिश ने उसे बेचैन कर दिया और शहर के नमूदार होते ही वो अजनबी की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। अब उसके दिल में किसी का खौफ नहीं था, बस यही आरजू थी कि उस अजनबी के कदमों पर सर रख दे। रात वाला मकान ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाहर खड़े होकर एक शख्स से पूछा, ये किस ताजर का मकान है? उस शख्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मियाँ, तुम मुसाफिर मालूम होते हो, यहाँ किसी ताजर का क्या काम? ये तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कयाम गाह है। इब्ने साबात ने ये नाम सुन रखा था लेकिन शेख की सूरत से आशना न थे। इब्ने साबात ने अंदर दाखिल होकर देखा कि सामने वाले बड़े कमरे का दरवाजा खुला है और चटाई पर तकिया से सहारा लगाए वही रात वाला अजनबी बैठा है और उसके सामने 30-40 आदमी मुअद्दबाना अंदाज में बैठे हैं। इब्ने साबात ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज आई। लोग उठकर खड़े हुए। जब वो सब चले गए तो शेख भी उठे। जो ही उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, इब्ने साबात रोता हुआ उनके कदमों में गिर गया। शेख ने निहायत मोहब्बत और शफकत से उसको जमीन से उठाया और गले लगा लिया। अब इब्ने साबात की दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वो शेख के हल्के में शामिल हो गया और उनके फैज से हाथ कटे शैतान के बजाय शेख अहमद इब्ने साबात रहमतुल्लाह अलैह बन गया। जिस शख्स को 40 साल तक दुनिया की हौलनाक सजाएं न बदल सकी, उसको एक मर्द खुदा के हुस्न इखलाक और कुर्बानी ने चंद सावतों में खासाने खुदा की सफ में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू।